नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल सनातन ज्ञान गंगा पर। दोस्तों, अगर आप जीवन में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि सावन का बहुत ही पवित्र महीना चल रहा है और इस महीने आपको चंदन की एक बिंदी से महादेव के सामने एक ऐसा उपाय करना है जो आपके जीवन की सभी समस्याओं को समाप्त कर देगा। अगर आप अपने व्यापार से परेशान हो चुके हैं, या फिर आप अपनी नौकरी से परेशान हो चुके हैं, या फिर आप अपने घर में हो रही लड़ाई झगड़े से परेशान हो चुके हैं, और या फिर आपके जीवन में धन से संबंधित समस्याएं चल रही हैं, तो आपको महादेव के सामने इस सावन के पवित्र महीने में यह अचूक उपाय जरूर करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं क्या है वो उपाय। लेकिन उससे पहले अगर आप भोलेनाथ जी को सच्चे दिल से मानते हो तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। पूज्य गुरुजी हमेशा कहते हैं कि महादेव को कुछ विशेष तिथियां बहुत ही प्रिय होती है। उन तिथियों में से कुछ होती है सोमवार की अष्टमी, कुछ होती है प्रदोष व्रत, कुछ होती है मासिक शिवरात्रि और ही पूरा का पूरा सावन का महीना। देखिए, सावन का महीना एक ऐसा महीना होता है जब हम महादेव को सिर्फ और सिर्फ एक बेल पत्र से और मात्र चंदन की बिंदी से प्रसन्न कर सकते हैं, तो हमें ये उपाय जरूर करना चाहिए। देखिए, इस वीडियो में हम पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए 2 या 3 मुख्य उपायों की बात करेंगे। उनमें से कोई भी उपाय आप इस सावन के पूरे महीने में किसी भी एक दिन कर सकते हैं। ये उपाय आपके जीवन में चमत्कार कर देंगे, आपको हर प्रकार की परेशानियों से बाहर कर देंगे। चलिए बात करते हैं गुरु जी द्वारा बताए गए पहले खास उपाय की। इस उपाय के लिए आपको सिर्फ एक बेल पत्र ले लेनी है। बेल पत्र लेते समय आप हमेशा ध्यान रखा करेंगे कि यह कहीं से भी कटी फटी नहीं होनी चाहिए, और बेल पत्र के डंडी के आखिर में जो दूध होती है, यानी जो गांठ होती है, उस को भी आप तोड़कर अलग कर लिया करिए। बेलपत्र अगर आपको नहीं मिल पाती है तो इस सावन के महीने में शिवलिंग के ऊपर बहुत सारे बेलपत्र चढ़ी रहती हैं, तो आप एक काम करिए, शिवलिंग के ऊपर चढ़ी हुई बेलपत्र को उठाकर जल से शुद्ध करके फिर आप उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर इसी के साथ आपको थोड़ा सा पीला चंदन ले लेना है। अगर आपके पास पीला चंदन है तो पीला चंदन ले लीजिए, या फिर आपके पास सफेद चंदन है तो फिर आप सफेद चंदन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप ये चंदन अगर लकड़ी के फॉर्म में मिल जाता है तो आप लकड़ी को भेजकर उसे चंदन का लेप बना लीजिए, और अगर आपके पास ऐसे ही चंदन उपलब्ध है तो फिर आप उसका भी लेप बनाकर उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर इसे के साथ आपको 1 लोटा जल लेना है। जल आप किसी भी पात्र में ले सकते हैं। आप चाहें तो तांबे के पात्र में ले लें, या फिर स्टील के पात्र में ले ले, या फिर अन्य किसी भी धातु के पात्र में 1 लोटा जल ले सकते हैं। बस आप कोशिश किया करिए कि तांबे के पात्र में ही जान लें, क्योंकि पूज्य गुरु जी हमेशा कहते हैं कि जब भी हम अपने किचन से 1 लोटा जल तांबे के पात्र में ले जाते हैं तो इससे हमारे जीवन में चल रहे बहुत से दोष की समाप्ति होती है। हमारे पितृ दोष, हमारे वास्तु दोष महादेव की कृपा से बहुत ही जल्द समाप्त हो जाते हैं। और इसी के साथ सबसे आखिर में आपको ले लेना है शहद की 2-4 बूंदे। देखिए, आप चाहें तो आधे से भी आधा चम्मच शहद ले लीजिए, क्योंकि 2-4 बूंद शहद की जरूरत पड़ेगा आपको इस उपाय के लिए बस। अब ये सारी सामग्री लेकर आपको पहुंच जाना है शिवालय। अब देखिए, शिवालय पहुंचकर सबसे पहले आप एक कार्य करेंगे कि आप जो 1 लोटा जल ले गए हैं उस जल को शिवलिंग के ऊपर धीरे धीरे समर्पित करते जाएंगे और लगातार शिव महापुराण के मूल मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते जाएंगे। गुरुजी ने कहा कि जल आपको इतने धीरे समर्पित करना होता है कि जल समर्पित करते करते आप कम से कम 11 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप जरूर कर लें। आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप कर लें या फिर ओम नमः शिवाय का जाप कर लें। फिर इसके बाद आपके पास जो 1 बेल पत्र है उसका आपको कैसे इस्तेमाल करना है या बहुत ही ध्यान से समझेंगे। देखिए, बेलपत्र की जो बड़ी वाली पत्ती होती है, यानी जो सबसे आगे वाली पत्ती होती है, उस पत्ती में चिकनी तरफ जो चिकना वाला साइड होता है, उस साइड में आपको यह चंदन लगाना है।
चंदन जो आप लेकर आए हैं, वो चाहे पीला चंदन आप लेकर आए हैं, चाहे सफेद चंदन लेकर आए हैं, उसको आप अपनी अनामिका उंगली में लगाकर इस बेल पत्र की सबसे आगे वाली पत्ती पर यह चंदन अच्छी तरह से लगा देंगे। पूरी पत्ती तो आप चंदन से रंग देंगे। फिर उसके बाद बेलपत्र की तीनों पत्तियों के बीच में जो होती है उस पट्टी पर आपको थोड़ा सा शहद लगा देना है। यह भी आपको अपनी अनामिका अंगुली से ही लगाना है। अगर आपको अपनी अनामिका उंगली के बारे में जानकारी नहीं है तो आपके हाथ में जो तीसरी उंगली होती है इसे अनामिका उंगली कहते हैं और इसी से आपको चंदन भी लगाना है और इसी से आपको शहद भी लगाना है। शहद आपको बेलपत्र के बीच में जो डंडी है इसी में आपको शहद लगाना है और चंदन तथा शहद लगाते हुए आप लगातार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय इन दोनों में से किसी भी एक मंत्र का स्मरण करते रहेंगे। फिर चंदन और शहद लगाने के बाद ही बेलपत्र आपको अपने दाहिने हाथ में रखना है, यानी राइट हैंड में रखना है और महादेव से अपने जीवन में चल रही समस्या को दूर करने के लिए प्रार्थना कर लेनी है। देखिए, अगर आपके जीवन में धन से संबंधित कोई दिक्कत चल रही है या फिर आपके व्यापार में घाटा हो रहा है, बहुत पैसा लगा देने के बाद भी आपको व्यापार में सफलता नहीं मिल रही है, या फिर आपको कई वर्षों से कई महीनों से नौकरी की तैयारी कर रहे हैं और आप नौकरी में सफल नहीं हो पा रहे हैं, या फिर आपके जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या चल रही है, तो फिर आपको कोई समस्या महादेव से दूर करने के लिए प्रार्थना कर लेनी है और यह बेलपत्र आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। लेकिन शिवलिंग के ऊपर कैसे समर्पित करेंगे? तो आपको बेलपत्र की जो डंडी होगी वो आपको अपनी तरफ रखनी है। देखिए, इस उपाय के लिए आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि आप दक्षिण दिशा में बैठकर इस उपाय को करेंगे। दक्षिण दिशा में बैठ जाइए और आपका जो फेस है वह उत्तर दिशा की तरफ रहेगा। लेकिन साथ ही साथ जी ये भी कहते हैं कि अगर शिवालय में भीड़ है तो फिर आप किसी भी दिशा में बैठकर शिवलिंग की पूजा प्रार्थना कर सकते हैं। बस जलाधारी के सामने मत बैठा करिए। फिर बेलपत्र समर्पित करने के बाद आपको वापस अपने घर आ जाना है। गुरु जी कहते हैं कि सावन के पवित्र महीने में आप किसी भी दिन अगर इस सुंदर से उपाय को करते हैं तो यकीन मानिए आपके जीवन के सारे कष्ट, सारी समस्याएं महादेव की कृपा से बहुत ही जल्द समाप्त हो जाएंगे। अब इसके बाद बात करते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए दूसरे खास उपाय की। देखिए, दूसरा उपाय की बहुत ही आसान है और इस उपाय के लिए आपको 2 लोटों की जरूरत पड़ेगी। गुरुजी ने कहा कि सावन के पवित्र महीने में किसी भी दिन इस 2 लोटे का उपाय कर सकते हैं। दोनों लौटे आप चाहें तो स्टील के ले लें, दोनों लौटे आप चाहें तो तांबे का ले लें या फिर चांदी का ले लें या फिर का ले लें। जो भी लौटा आपके पास हुआ हो ले सकते हैं। अगर आपके पास दोनों लोटे से नहीं है तो फिर आप एक स्टील का ले लीजिए, एक तांबे का ले लीजिए या फिर कैसे भी आप लौटे ले सकते हैं। इस उपाय के लिए 2 लौटे लेने और लोटे में जल आपको अपने घर के किचन से भरना है। आपके किचन में जो जल रखा है वहीं से आपको ये 2 लोटे जल भरकर ले जाना है। अब ये 2 लोटे लेकर आप पहुंच जाएंगे शिवालय। गुरुजी ने कहा कि सुबह से लेकर शाम तक जब भी आपके पास टाइम हो तब आप शिवालय जाकर इस सुंदर से उपाय को कर सकते हैं। गुरुजी कहते हैं जब भी आप शिवालय जाएं, शिवालय पहुंचकर सबसे पहले आप दक्षिण दिशा में बैठ जाएं। लेकिन शिवालय में भीड़ है तो फिर किसी की दिशा में बैठ जाएगा और आप शिवलिंग के सामने बैठकर ये दोनों लौटे आप अपने दोनों हाथों में रखिए और महादेव के बहुत ही प्रिय मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, इस मंत्र का धीरे धीरे जाप करते जाइए और महादेव के ऊपर ये 2 लौटे जल समर्पित करते जाइए। गुरुजी ने कहा कि जल आपको बहुत ही धीरे समर्पित करना है। ये 2 लौटे जल का उपाय आप सावन के किसी भी दिन कर सकते हैं। गुरुजी कहते हैं अगर आप महादेव के सामने पूरे दिल से उपाय करते हैं तो मेरे महादेव आपकी प्रार्थना जरूर सुनते हैं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक और ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। धन्यवाद।